अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन, डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जावेद। तो आज का जो लेक्चर है, आज की जो वीडियो है, वो कंटिन्यूटी है हमारी इंटीरियर न्यूट्रिशन की। इंटीरियर न्यूट्रिशन की जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में पढ़ाया, उसका पार्ट 2 भी बनाई है। आज हमारे पास पार्ट 3 है। तो इंटीरियर न्यूट्रिशन पेशेंट के लिए, अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है, स्पेशली पेशेंट अगर आईसीयू के अंदर है या सीसीयू के अंदर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्लिनिकल डाइटिशियन या क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ताकि वो उस चीज़ को सही तरीके से टैकल कर सके। अगर उसको सही तरीके से ये नहीं पता होगा कि हमने किस टाइम के ऊपर इंटीरियर न्यूट्रिशन पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, क्या क्या प्रोवाइड करनी है, किन चीज़ों को देखना है, तो उसकी फिर वो सही। अगर वो नहीं, तो फिर वो सही तरीके से पेशेंट को इंटीरियर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यूटी चलेगी इंटीरियर न्यूट्रिशन की। इंटीरियर न्यूट्रिशन की कैलकुलेशंस, उसके क्या डाइट प्लान्स होते हैं, क्या डिफरेंट फार्मूलाज हैं, कौन सी फीडिंग ट्यूब्स हैं, वो मैं आपको सारा पढ़ाऊंगी। लेकिन हम इसको नंबर ऑफ लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। एक लेक्चर में इंटीरियर न्यूट्रिशन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, और इंशाल्लाह जैसे वो कंप्लीट होगा तो फिर हम पेरेंटल न्यूट्रिशन के ऊपर जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटीरियर न्यूट्रिशन। अच्छा, इंटीरियर न्यूट्रिशन के अंदर हम ये चीजें तो देखते हैं कि कौन सा फार्मूला पेशेंट को देना है, आपको कौन सी ट्यूब पेशेंट को देनी है, कि आइदर सर्जिकल प्रोसीजर है या ये सारा कुछ। लेकिन वो मेन चीज है वो हमें देखनी पड़ती है कि पेशेंट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, कि जो आपकी एनाटॉमी है, एनाटॉमी या एनाटॉमी दोनों प्रोनाउंसिएशन जो है वो इसकी ठीक है। ठीक है, एनाटॉमी का मतलब होता है कि आप सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्गन के साथ, उसके स्ट्रक्चर के साथ जो है वो डील कर रहे हो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के साथ। और अगर आप फिजियोलॉजी की बात करते हो, तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि आप फंक्शन के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, तो उसके अंदर हमारे पास क्या चीजें आती हैं। जिस तरीके से हार्ट की बात करें, तो हार्ट का हमारे पास यहाँ पे एओर्टा होता है। ठीक है, हार्ट के वेल्व्स हैं, 4 वेल्व्स हैं। ठीक है, और सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना केवा, ये सारा चीज होती है। ठीक है, ये यहाँ तक जब हम पढ़ेंगे हार्ट को किस तरह चैम्बर्स हैं, यहाँ पे जाता है पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, तो वो तो आपका सारा रहेगा एनाटॉमी की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, लेकिन फिजियोलॉजी क्या होती है, फिजियोलॉजी होती है कि फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन जिस तरह मैं आपको हार्ट की एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ से आपका ब्लड आया आपके बॉडी के अपर पार्ट से, यहाँ से लोअर पार्ट से आया, यहाँ से होके इधर जा रहा है, यहाँ किधर से लंग्स में जा रहा है, ये सारा जो प्रोसेस हम पढ़ते हैं वो फिजियोलॉजी होती है। तो हर ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होती है। तो जब हम इंटीरियर न्यूट्रिशन को डिस्कस करते हैं, तो उसके अंदर हमें देखना पड़ता है कि पेशेंट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या उसको ये चीज अलाउ कर रही है कि हम पेशेंट को इंटीरियर या फिर पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके पास एक मेन चीज आती है जिसको आपको देखना है, दैट्स मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। क्योंकि जब आप इंटीरियर को पास करवाते हो, इंटीरियर में एनजी ट्यूब को यानी कि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को या ऑरोगैस्ट्रिक ट्यूब को, या यानी कि आप मुंह से या अपनी